नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10,000 मेधावियों को मिलेंगे 16-16 हजार के कीमत के लैपटॉप टैबलेट। ऐसे होगा आवेदन, फटाफट जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों को राज्य सरकार लैपटॉप और टैबलेट देगी। मेधावियों को 16-16 हजार रुपए की कीमत के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीद करने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां स्वयं खुद कोरियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने इस बाबत प्रक्रिया पूरी कर ली है। उधर शिक्षा विभाग ने योजना के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय मांगा है। टीजीटी भर्ती की तिथि फिर बढ़ी। अभ्यर्थियों में रोज परीक्षा के लिए अब 1 माह और इंतजार। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से टीजीटी भर्ती के लिए तीसरी बार आवेदन तिथि बढ़ाए जाने पर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 बार तिथि बढ़ने के बावजूद महज 2,000 नए आवेदन आए हैं, जबकि अधिकतर पात्र अभ्यर्थी पहले ही आवेदन कर चुके थे। बता दें कि टीजीटी के 937 पदों के लिए मई में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें टीजीटी आर्ट्स के 437, नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 पद शामिल हैं। अब तक इस भर्ती के लिए 65,189 आवेदन मिल चुके हैं। पहले अंतिम तिथि 3 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 17 और फिर 31 जुलाई किया गया। अब तीसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक कर दी है। 18 अगस्त से विधानसभा सत्र, लॉटरी संचालन को मंजूरी। शिक्षक भर्ती में छूट सहित नौकरियों पर निर्णय। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डाटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। हिमाचल सरकार की पुलिस ही नहीं, अन्य भर्तियों में डॉप टेस्ट लागू करने की तैयारी। सीएम सुक्खू ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि पहले चरण में केवल पुलिस भर्ती पर ही डॉप टेस्ट का निर्णय लागू होगा। उनका मत था कि निकट भविष्य में आयोजित होने वाली भर्तियों में भी डॉप टेस्ट को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। सचिवालय में मंत्रिमंडल बैठक में शामिल होने के लिए जाते हुए मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में यह केवल पुलिस भर्ती पर लागू होगा। सिरमौर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 32 खाद्य कारोबारियों पर गिरी गाज, 5 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना। जिला सिरमौर में वित्त वर्ष 2024-25 से अब तक मिलावटी सामान बेचने वालों 32 खाद्य कारोबारियों को 5,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर अतुल कायस्थ ने दी। वीरवार को नाहन डीसी ऑफिस में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में जिला खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को सभी कारोबार करताओं, जिसमें दुकानदार, होटल, मिड डे मील डिपो, आंगनबाड़ी केंद्र, कैंटीन, शराब की दुकानों के लाइसेंस अथवा पंजीकरण करने, नाहन शहर में बाहरी राज्यों से आने वाले दूध, ब्रेड व मिठाइयों के मासिक कानूनी सैंपल लेने के अलावा मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से जिला के हर क्षेत्र में सैंपल लेने व जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। शिमला से एक और कार्यालय आएगा कांगड़ा। एपीटी मुख्यालय पीटीसी डरों में शिफ्ट होने से कितनी बदलेगी कार्य प्रणाली, जानिए। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला से एक और कार्यालय कांगड़ा आएगा। इसकी तैयारी आरंभ कर दी गई है। सशस्त्र एवं पुलिस प्रशिक्षण यानी कि एपीटी मुख्यालय को शिमला से पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरों में स्थानांतरित करने के आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। राज्य के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में 290 आशा वर्कर होंगे नियुक्त, जाने मंत्रिमंडल के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को लगातार चौथे दिन आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी यानी कि अंग्रेजी के 5 और विधि अधिकारी हिंदी के 2 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
जम्मू निवासी को जारी किया हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सोशल मीडिया पर छाया मुद्दा। कांगड़ा जिला के अंतर्गत आती ज्वालामुखी तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जम्मू निवासी व्यक्ति को हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। हालांकि यह निवासी बीते 20 वर्षों से अधिक समय से ज्वालाजी में एक किराए के मकान में रह रहा है और इसके जन्म से लेकर पढ़ाई तक भी यही हुई है। ऐसे में यह प्रमाण पत्र तहसीलदार ज्वालामुखी कार्यालय से जारी हुआ है। हालांकि मामला सोशल मीडिया पर बीते 2 दिनों से काफी जोर शोर से छाया हुआ है और उसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। लद्दाख में सेना के वाहन पर गिरे पत्थर, 2 लाल लेफ्टिनेंट कर्नल और लांस दफादार का बलिदान। लद्दाख के दुर्गम और बर्फीले क्षेत्र में एक दुखद घटना में भारतीय सेना के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। यह हादसा तब हुआ जब सेना का एक वाहन सड़क पर जा रहा था और अचानक ऊपर से भारी चट्टानें गिर गई। इस घटना में 2 सपूतों ने अपनी जान गंवा दी और 2 सैन्य अधिकारी समेत अन्य लोग घायल भी हुए हैं। शहीदों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया और लांस दफादार दलजीत सिंह के रूप में हुई है। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। दोनों ही अधिकारी अपने अपने गांव में बेहद सम्मानित और लोकप्रिय थे। उन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सेना और स्थानीय प्रशासन ने शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उनके पार्थिव शरीरों को जल्द ही उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा, जहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हिमाचल में 24 घंटों में 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में बारिश से राहतें मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में 6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 अगस्त से 3 अगस्त तक मौसम गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है, मगर बावजूद इस दौरान भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तीसरे बच्चे की मां बनने के बाद भी मैटरनिटी लीव का हक, स्टाफ नर्स की याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट की अहम व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने के बाद यदि कोई महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे को जन्म देती है तो भी वह मातृत्व अवकाश हासिल करने का हक रखती है। मामले में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक स्टाफ नर्स ने हाईकोर्ट में मातृत्व अवकाश को लेकर रिट याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने स्टाफ नर्स के तौर पर सेवारत अर्चना शर्मा की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने अर्चना शर्मा की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं कि वो तुरंत प्रभाव से प्रार्थी को मैटरनिटी लीव का लाभ प्रदान करें। 1 अगस्त से बदलेंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम। बैलेंस चेक से लेकर ऑटो पेमेंट तक में हुआ चेंज। डिजिटल भारत में जो करोड़ों लोग रोज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए 1 अगस्त 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े एक नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जिनका असर देश भर के सभी यूपीआई यूजर्स पर पड़ेगा। अब आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल जैसी ऑटो पेमेंट भी तय समय स्लॉट में ही प्रोसेस होंगी। इस शिमला मिर्च के बाद टमाटर के दामों में भी आई तेजी। सब्जी मंडी में 500 से 1000 रुपये तक बिक रही क्रेट। मौसम को देखते हुए टमाटर के दामों में भी तेजी आने शुरू हो गई है। वीरवार को टमाटर 500 से 1000 रुपये तक प्रति क्रेट बिका है। शिमला मिर्च के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसमें शिमला मिर्च 50 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। आने वाले दिनों में दाम स्थिर रहने की भी संभावना जताई जा रही है। सोलन सब्जी मंडी में हर वर्ष सब्जियों से करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। अभी तक टमाटर की 2 लाख से अधिक क्रेट सब्जी मंडी पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली की बड़ी मंडियों में प्रदेश की शिमला मिर्च और टमाटर की अधिक मांग है। इसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। जिला सोलन के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं। लोग टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, गोभी, बीन्स और लहसुन समेत कई अन्य नकदी फसलों की पैदावार करते हैं। सोलन की मुख्य नकदी फसल टमाटर और शिमला मिर्च है। सीजन के शुरू में किसानों को टमाटर के अच्छे दाम नहीं मिल सके, लेकिन अब आई तेजी से किसान खुश हैं। इसके अलावा अन्य सब्जियों के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं।
इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर निलंबित किए 8 शिक्षक बहाल, जाने सभी के नाम। शिक्षा विभाग ने सरकार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में निलंबित 8 प्राथमिक शिक्षकों को बहाल कर दिया। वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए। निलंबन आदेश अप्रैल 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के नियम 10 के तहत कदाचार के लिए जारी हुए थे। में जेबीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित जिला मंडी से राम सिंह राव, हेमराज, शिमला से प्रमोद कुमार चौहान, ऊना से सुनीता शर्मा, कांगड़ा से अनिल कुमार, संजय कुमार, सिरमौर से प्रताप ठाकुर के निलंबन आदेश रद्द किए गए। में सभी बहाल किए गए शिक्षकों को अपने अपने स्कूलों में रिपोर्ट करने और तुरंत कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया। निरस्त्रीकरण आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बहाली शिक्षकों के खिलाफ चल रही या भविष्य में होने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सितंबर में आएंगे हिमाचल, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का करेंगे अवलोकन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सितंबर माह में हिमाचल आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर उनको हिमाचल आने का न्योता दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का न्योता स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री का सितंबर माह में हिमाचल का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे इस दौरान हिमाचल में चल रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। सीएम सुक्खू बोले, चीटे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पंचायतों में लगेगी पुलिस कांस्टेबलों की ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस भर्ती में पहली स्टेज पर ही चिट्टा के लिए डॉ परीक्षण अनिवार्य होगा। इसमें मुख्यतः चिट्टा का ही टेस्ट किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। सीएम ने कहा कि चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए 5 से 6 पंचायतों में एक पुलिस कांस्टेबल, एक आशा वर्कर व एक पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में भांग के नशे को लेकर भी कार्रवाई होगी। बकाया भुगतान न करने पर वित्तीय संकट जारी करने की चेतावनी, जाने हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान न करने पर प्रदेश में वित्तीय संकट की घोषणा करने की चेतावनी दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई से पहले बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अगर भुगतान नहीं किया तो अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। फीस नहीं तो सीट नहीं, एचपीयू ने 26 बीएड कॉलेज के बाहर प्रति कॉलेज 18 लाख रुपये है बकाया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड कॉलेजों को संबद्धता और निरीक्षण फीस न चुकाने पर पहली बार सख्त रुख अपनाते हुए 26 निजी बीएड कॉलेजों को नए शैक्षणिक सत्र 2025-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। विश्वविद्यालय के इस निर्णय के चलते अब केवल 28 निजी बीएड कॉलेजों में ही काउंसलिंग और सीट आवंटन होगा। इससे 3000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पर संकट मंडरा गया है। फर्जी दस्तावेजों से लोन देने पर पूर्व बैंक मैनेजर समेत 5 को कारावास, पीएनबी ढालपुर शाखा का मामला। पंजाब नेशनल बैंक में फर्जी दस्तावेजों से 41 फसल ऋण देने के 2 अलग अलग मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत 5 लोगों को कैद और जुर्माना लगाया। मैनेजर अमर सिंह बोध को 3 साल की कैद, 17,000 जुर्माना। धर्मचंद लेखराज और तासी फुनचोंग को 4 साल, बबली शर्मा को 3 साल की कैद और अलग अलग कुल 2,65,000 रुपए की जुर्माना लगाया है। मैं जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मैं शिमला में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा ने यह फैसला सुनाया है। भयानक हादसा, 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस, महिला की मौत, 9 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उपमंडल गोहर के तहत आने वाले तूना क्षेत्र के पास उस समय भयानक हादसा हो गया जब एक निजी बस अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वीरवार शाम को हुए इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए जबकि एक महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सड़क में पड़े गड्ढे में पानी भरा हुआ था, मैं जहां हादसे से पहले बस ने जोर से जंप खाया, मैं जिसका चालक को पता नहीं चल पाया। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। तहसीलदार गोहर कृष्णा ठाकुर ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी घायलों को अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई है। घटना की जांच में गोहर पुलिस जुट गई है।
अटल टनल के बाद यहां बनेगी एक और सुरंग। केंद्र से 1452 करोड़ मंजूर, 4.2 किलोमीटर होगी लंबाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के उपमंडल आनी व निरमंड के लोगों को अब साल भर जिला मुख्यालय से जुड़े रहने में आसानी होगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने जलोड़ी जोत के नीचे से टनल बनाने की प्रक्रिया में कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में अब साल भर आनी और बंजार के बीच टनल बनने से लोगों की आवाजाही जारी रहेगी और 2 दर्जन से अधिक पंचायत के लोगों को वाया शिमला या फिर वाया करसोग होकर 100 किलोमीटर से अधिक अतिरिक्त सफर नहीं करना होगा। वह केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रशासन की टीम जलोड़ी जोत टनल की अलाइनमेंट के लिए भी सर्वे करेगी और उसके बाद एफसीए के लिए भी आवेदन किया जाएगा। रेत का लालच पड़ा महंगा, खड्ड के बीच फंसे 5 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद किए रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान जमकर बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। भारी बारिश के चलते बाढ़ आने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों के करीब न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मगर इसके बावजूद कुछ लोग प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। ताजा मामला जिला कांगड़ा का है, जहां 5 लोग खड्ड के उफान के बीच फंस गए। हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं, एक क्लिक में जाने पूरी डिटेल। ये शराब किसी भी सरकार के लिए राजस्व का बड़ा जरिया होती है। हर साल तीज त्यौहार से लेकर रोजमर्रा तक लोग रोजाना हजारों लाखों लीटर शराब गटक जाते हैं। मैं छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हर साल करोड़ों की शराब बिकती है। हिमाचल प्रदेश में करीब 2100 शराब के ठेके हैं और इस साल सरकार को इन ठेकों की नीलामी से 2850 करोड़ का राजस्व मिला है। शराब की बिक्री और इससे मिलने वाला टैक्स सरकार की आय का जरिया है, जिसे राज्य सरकारें विभिन्न कार्यों पर खर्च करती है। इसके अलावा सरकार शराब पर सेस भी लगाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कौन कौन सा सेस लगता है और शराब की एक बोतल पर कितने रुपये सेस लगता है? बता दें कि हिमाचल प्रदेश में देसी और अंग्रेजी शराब की बोतल पर कुल 6 तरह के सेस लगते हैं। इसमें गो सेस, मिल्क सेस, एम्बुलेंस सर्विस फंड सेस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेस, प्राकृतिक खेती सेस शामिल हैं। इसके लिए विधवा और विकलांग माता पिता के बच्चों को लेकर भी शराब पर सेस लगता है। नशे के खिलाफ राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय की अहम बैठक, बिलासपुर में खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र। हिमाचल प्रदेश में सफेद जहर चिट्टा का नशा युवाओं को अपने जद में ले रहा है। दिन प्रतिदिन युवा नशे के दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए सरकार की ओर से कई पहल किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले के युवक और युवतियां भी नशे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर जिले के स्वारघाट में नशे की लत से पीड़ित लोगों की मदद के लिए 15 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपदा प्रभावितों को इतना मुआवजा दे रही सरकार, ऐसे करना होगा आवेदन। जब प्रदेश में भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है, ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं सामने आ रही है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से लोगों की जान जा रही है। वहीं लोगों के घरों सहित कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में नुकसान होने पर लोगों को सबसे पहले संबंधित पंचायत के प्रधान और पटवारी को सूचित करना होगा। इसके बाद पटवारी स्पॉट पर पहुंचकर नुकसान को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे रोज नामचे में चढ़ाया जाएगा। वहीं संबंधित प्रधान भी नुकसान को लेकर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद पीड़ित परिवार लोक मित्र केंद्र में नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन करें। कृषि और बागवानी भूमि को नुकसान होने पर मिलेगा इतना मुआवजा। राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पोली हाउस के लिए 25,000 रुपये और घरों की गाद निकालने के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। राज्य सरकार कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए 3900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा भी देगी। इसी तरह से गाद निकालने की गतिविधियों के लिए मुआवजा 1500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान का मुआवजा भी 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। अहमदाबाद प्लेन हादसा, मुआवजे के नाम पर मृतक के परिवार से ठगी का प्रयास। जब अहमदाबाद प्लेन हादसे का दर्द अभी पूरी तरह कम भी नहीं हुआ था कि अब मृतकों के परिजनों के साथ ठगी की कोशिशें भी सामने आने लगी है। उदयपुर जिले के बल्लभ नगर क्षेत्र के रूनडेढ़ा गांव निवासी वर्दी चंद मनेरिया की मौत 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन हादसे में हो गई थी। इस दुखद घटना के 1 महीने बाद उनके परिवार को 8 से 10 करोड़ रुपये मुआवजा दिलवाने का झांसा देकर कुछ अज्ञात ठगों ने धोखाधड़ी की कोशिश की।
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले, भारत विरोधी बयानों को लपकना राहुल गांधी की पुरानी आदत। जे पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यूपीए कार्यकाल में राहुल गांधी ने भारत को अवसर का मृत दशक के रूप में देखा है, इसलिए दुनिया भर में कोई भी भारत विरोधी बयान देता है तो राहुल गांधी उसे तुरंत लपक लेते हैं। मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में भारत ने विकास की नई रफ्तार देखी है, विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत का विरोध करने वाले नेता राहुल गांधी का काम सिर्फ देश की उपलब्धियों और मोदी सरकार का विरोध करना है। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत है, जो कि 6.5% की विकास दर से बढ़ रहा है। वह दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्र में 48% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ भारत ने दुनिया भर के देशों को पछाड़ दिया है। वह 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार में हुआ है। धुंधी में हॉकी ब्रिज के पास भूस्खलन, अटल टनल से भारी वाहनों की आवाजाही बंद। जब मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे लोगों को इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह धुंधी इलाके में स्थित हॉकी ब्रिज के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने वीरवार रात से इस मार्ग पर अटल टनल होते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वह छोटे वाहन अभी भी उसी मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन बड़े ट्रक और बसों को अब वैकल्पिक रास्ते से भेजा जा रहा है। मनाली से ले जा रहे भारी वाहनों को पलचान से रोहतांग दर्रे की ओर मोड़ा जा रहा है, जबकि ले से मनाली आ रहे वाहनों को लाहौल पुलिस ने अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर रोक कर कॉक्सर और रोहतांग के रास्ते भेजने की व्यवस्था की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।